कभी आप फरहान के कमरे में जा रही होती, कभी आप आज़र के कमरे से निकल रही होती। आप ऑफिस क्या सिर्फ तफरी करने के लिए आती हैं? मना। सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, मुझे बिल्कुल पता था नहीं था आप मेरे पीछे खड़े हैं। अचानक से आ गए और एकदम से आवाज भी दे दी। इट्स ओके। ओ, इसको उठाने की जरूरत नहीं है, पियन है ना, वो कर लेगा। गलती तो आप ही की है ना। ये भी गलती मेरी है। क्या हो रहा है ये? वो हाथ से ग्लास गिर गया था तो। अच्छा, ये अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं सना क्या सोचेंगी। क्या सोचेगी वो? ये ना सब आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी आपको यहाँ रुकने की? मैं तो यूं ही 2 मिनट के लिए खड़ी हुई थी। तो मैं भी यूं ही 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ था। आप हर बात को मजाक में ले सकते हैं क्योंकि आपको किसी से डर नहीं लगता और ना ही कोई आपको कुछ कह सकता है, लेकिन मैं डरती हूँ लोगों की बातों से, उनके रवैयों से, यहाँ तक कि उनकी निगाहों तक से मुझे डर लगता है। सना, सना मेरी बात सुनो। सना रुको तो। क्या हो तुम्हारे मूड? ठीक है मेरा मूड। देखो सना, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वाकई तफाकन ग्लास टूटा उस वक्त। बात ग्लास टूटने की नहीं है आज़र, ना ही ये बात है कि तुम बैठ के किरचियां उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पहले कभी ऐसा रिएक्ट किया? तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन देखने वालों को बहुत कुछ नजर आ रहा था। जब कुछ था ही नहीं तो फिर देखने वाले को नजर क्या आएगा? सना, ये सिर्फ तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है। तुम ना अपने दिमाग में स्टोरियां घड़ती रहती हो और फिर उन्हें सच साबित करने की कोशिश करने लगती हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। पता नहीं तुमने ऐसा क्या देख लिया जो कि तुम इस तरह बिहेव करी मेरे साथ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की है। तुम्हें मैं क्या ऐसा लगता हूं जो कि हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता फिरता? जो मैंने देखा वो मेरे लिए मामूली बात नहीं थी आज़र, और ना ही मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो मैंने महसूस किया मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। यार मैं अभी बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि तुम कोई बात सुनने के मूड में नहीं। कल बात करेंगे। गली में गटर लाइन फट गई है और अच्छा खासा पानी गेट पे जमा है। वो तो शुक्र करो कि नैयर आपा नहीं आई, वरना इस पानी पे भी 10 बातें सुना डालती। वैसे बाजी, इज्जतदार के लिए चुल्लू भर पानी काफी होता है डूब मरने के लिए। गाजी, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से नैयर आपा तुमसे नाराज रहती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुझसे नाराज रहती है। वो क्या मिसाल है कि तुम रूठे हम छूटे। ए लड़की, तुम किससे रूठ कर बैठी हो? कुछ तो पता चले। मिनाल, हाँ गुम हो? कहीं नहीं मामू, कुछ सोच रही थी। लो भाई, आज की ताज़ा खबर। मिनाल भी सोचने लगी है, यानी अब इस घर में एक नॉर्मल आदमी मैं ही रह गया हूँ। गाजी, खुदा के लिए कभी तो संजीदा हो जाया करो। मनाल, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा सर में दर्द है? जी। खामोश क्यों हो, कुछ कहोगे नहीं?
मैं क्या कहूं बाबा, अगर समीना आंटी ने आपसे कहा है कि आप सना को उस रिश्ते के लिए कन्विंस करें तो आप करें बेशक बात उसे। तो तुम इनकार कर रहे हो हैं? ये कब कहा मैंने? बेटा, या इनकार करो या इकरार। ये इनकार और इकरार के बीच में कोई चीज नहीं होती, हिपोक्रेसी होती है, दोगलापन। मामा क्या पता वो रिश्ता सना के लिए वाकई बेहतर हो। हम सब तो वैसे भी बेहतरी चाहते हैं ना उसकी बेहतरी किस में है ये हम सब जानते हैं। तुमसे ज्यादा बेहतर उसके लिए कोई नहीं। लेकिन पापा ये तो सना को समझाने वाली बात है ना, वो खुद क्यों नहीं सोचती? आप समझाए ना उसे। मैं क्या समझाऊं उसे, जबकि हम सब जानते हैं कि वो क्या चाहती है। और हमें छोड़ो, तुम खुद जानते हो कि वो क्या चाहती है। अच्छा छोड़ो, सना को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम बताओ तुम क्या चाहते? पापा इस बारे में हम बाद में बात करें। बाद में कब बात करें ये तो बताओ। तुमने मुझे कहा था कि तुम फैसला करके मुझे बताओ। अगर नहीं किया फैसला तो अब करो और बताओ। पापा ये फैसला तो सना को खुद करना है ना, मैंने कौन सा उसे रोक के रखा हुआ है? तुमने उसे लटका कर रखा हुआ है। इससे बड़ी अजियत और क्या होगी? तुम्हारा तो कुछ नहीं पता कि तुम कल क्या फैसला करो। इस बारे में सोचो, जल्दी फैसला करो और सबसे पहले सना को बताओ। इनकार कर दो उसे। इनकार सुनकर 2-4 दिन रोएगी, फिर उसे सब्र आ जाएगा और ये उसके लिए बेहतर होगा। कम से कम अपने बारे में तुमसे हटकर भी सोचने के काबिल होगी वो। जी इनायत हो